हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है 5:15 बजे से, यानी 5:10 हो रहे हैं। और मेरी घड़ी फ़िलहाल आगे है 10 मिनट 5 मिनट मैं आगे करके रखती हूँ जब भी बच्चों का स्कूल खुल जाता है तब, क्योंकि आगे रहता है तो आगे आगे काम होता है, जल्दी जल्दी होता है। तो फ़िलहाल मैं तो ऐसे ही करके रखती हूँ, इसलिए आप लोग को दिख रहा होगा 5:25 या 20। तो फ़िलहाल अभी मैं जगी, अब मैं बैठ जाऊँगी अपनी पढ़ाई के लिए। जो पढ़ाई में क्या चल रहा है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल रिवीजन चल रहा है, जो फ़िलहाल इस टाइम CDP का रिवीजन कर रही हूँ। जो PDF है मेरे पास, नोट्स निकलवाई हूँ उसी का। और आजकल बस प्रैक्टिस सेट रिवीजन यही चल रहा है और बहुत टेंशन चल रहा है आजकल। आजकल मोटिवेट रहने की बहुत ज़रूरत है। एग्ज़ाम के दिनों में एकदम हालत ही ख़राब हो रही है, लग रहा है ऐसे कि मेरी तबीयत ही ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है फ़ीवर आ रहा है। आज का दिन बहुत बेकार है। जो सुबह सुबह जगी एकदम फ़ीवर के टाइप मुझे लग रहा है, पूरा सर दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती जगी कि मुझे पढ़ाई कर लूँगी, 1 घंटा आधा घंटा जो भी कर लूँगी, क्योंकि सुबह तो वैसे भी जगना ही जगना है बच्चों को काम करने के लिए, अपना टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए। इसलिए ज़बरदस्ती मैं अपना जगी। एकदम तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरी, तो अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई करी, आधा घंटा 1 घंटा करीब करी। उसके बाद फिर मैं चल दी टिफ़िन बनाने। फ़िलहाल CDP पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी उसका रिवीजन बाकी है। जब भी बच्चों को छोड़ के आऊँगी फिर लगूंगी स्टडी के लिए, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही। तो अभी मैं टिफ़िन बनाने जा रही हूँ। जो टिफ़िन में आज क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो इधर फ़िलहाल बीटरूट है, कैरेट है, ऑनियन है, और फिलहाल चिल्ली नहीं डालने वाली हूँ। चिल्ली हल्का सा पिसा हुआ मसाला डाल दूँगी चिल्ली वाला, और जीरा अजवाइन ब्लैक वाला काला जीरा, और फिलहाल हल्दी, हल्का सा गरम मसाला, नमक तो कंपलसरी है, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। जो नमक नहीं खाता होगा नहीं डालेगा। फिलहाल चिल्ली में थोड़ा सा डाली, बच्चों को नहीं खाना है क्योंकि वो तीखा नहीं खाते हैं। बनाते तो टिफ़िन में नहीं खाएंगे तो क्या ही मतलब है। तो फिलहाल बच्चों के लिए मैं टिफ़िन में आज यही बना रही हूँ। जो सारे के सारे वेजिटेबल्स मिक्स हैं, जो कैरेट बीटरूट मेन यही है, बाकी तो ऐसे ऑनियन वगैरह डाल दी हूँ। अब इसका मैं पराठा बनाने वाली हूँ। जो पराठा रोटी कुछ भी बना सकते हैं। अगर रोटी बनाओ तो वाली एक ही बार घी लगाते हैं तो उतना सॉफ्ट नहीं होता है। अगर पराठा बनाओ तो उसको 2 बार 3 बार घी लग जाता है ना, तो एकदम सॉफ्ट होता है। इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ पराठा ही बनाती हूँ। किसी चीज़ का अगर मिक्स वेज या कुछ भी हो, किसी चीज़ का बनाती हूँ पराठा बनाती हूँ, क्योंकि उसे ज़्यादा 2-3 बार घी लग जाता है। एक बार फोल्ड करने में, 2 बार फोल्ड करने में, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो फिलहाल मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और टिफ़िन में अगर सॉफ्ट रहे, मुलायम रहता है, तो बच्चे और मन से खा लेते हैं। तो फिलहाल आजकल मेरा रूटीन यही चलेगा। और पढ़ाई में जो चल रहा है वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। क्या शेयर करना है, बस वही प्रीवियस ईयर चल रहा है, अपना कर रही हूँ जैसे हो पा रहा है। फिलहाल बस वही चल रहा है, टेंशन चल रहा है, तो मोटिवेट रहना है। और आप लोग भी रहिए। एकदम लास्ट के दिन में लगता है कि नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम में क्या होगा, ये तो बात है ही, ये तो टेंशन लगा ही है। लेकिन फिर भी अब जो होगा सो देखा जाएगा। तैयारी तो चल ही रही है। अब तो एग्ज़ाम के दिन ही पता चलेगा कैसा पेपर आ रहा है, कैसा हम लोग का जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तो कुछ पता नहीं चलेगा। बस टेंशन ही चलती जाएगी, अपनी तैयारी चलती जाएगी। तो फिलहाल आजकल यही मेरी पढ़ाई हो रही है। बस प्रीवियस ईयर देखती रह रही हूँ, मैराथन देखती रह रही हूँ, जो वो भी मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और आजकल मैराथन जैसे सचिन एकेडमी का आप लोग सेकेंड पेपर का मैराथन देख लीजिएगा, उसमें का फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद से सॉल्व होने लग रहे हैं क्वेश्चन। तो मैं वही फार्मूला याद कर रही हूँ, लेकिन जब भी क्वेश्चन लगा तो कभी कभी हो रहा है, आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो बस वही डाउट चल रहा है, उसी को अपना क्लियर करने में लगी हुई हूँ। जो जब भी टाइम मिलता है अपना फ्री होकर अपना लगाती रह रही हूँ कि इस बार अच्छा स्कोर करूँ। अब तो आगे ही पता चलेगा। और फिलहाल ये देख सकते हैं जो मैं पेपर मंगवाई हूँ, इसको मतलब रोटी रखने वाला पेपर, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं है। ज़्यादातर मैं मतलब मोबाइल में, TV में और फिलहाल ब्लॉग्स में देखती हूँ। ज़्यादातर जब भी टिफ़िन पैक करते हैं यही यूज़ होता है। तो अभी तक मैं बेटी को सिल्वर फॉल में देखती थी, लेकिन मेरी बेटी परेशान थी, मम्मा ये वाला पेपर मंगवाओ, ये वाला मंगवाओ। तो ये फाइल ही मैं मंगवा ली, जो बहुत सही है। फिलहाल पता नहीं 5 मीटर है कि 6 मीटर है, मैं भूल गई भी। तो 200 का पड़ा, और इसी का शायद अच्छा रहता है, यूनिकॉर्न का है शायद। तो फिलहाल मैं फर्स्ट टाइम मंगवाई हूँ, तो अच्छा है। और बेटी बहुत खुश हो गई कि मेरे लिए ये आ गया, क्योंकि बहुत दिनों से बोल रही थी मम्मा पेपर में, उस वाले पेपर में करके दो। क्योंकि बच्चे हैं ना, तो जब भी स्कूल में देख लेते हैं कोई कैसा टिफ़िन लेके आ रहा है, अपना अपना दूसरे का देखते रहते हैं ना, कौन कैसा लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है। क्योंकि पहले मैं बस वाली टिफ़िन में ही करके दे देती थी, तो परेशान रहती, मम्मी मुझे सिल्वर में दो। और अभी कुछ दिन से परेशान, मम्मी उस पे वाले पेपर में दो। और फिलहाल मोबाइल में भी देख ली थी, इसलिए परेशान करी, तो मैं ऑनलाइन मंगवाई। और इधर मैं बेटी को छोड़ के आ गई। बेटा बिना नहाए धोए उठ के वो भी तैयार हो गया था, चलो दीदी को छोड़ने। और वैसे ही चल देता है, जल्दी जगना नहीं चाहता है ना, बिना ब्रश किए दीदी को छोड़ के आया। फिर हम लोग उसको छोड़ के आए, फिर इसको आके मैं रेडी करी, बाकी घर का थोड़ा बहुत काम करी, झाड़ू पोछा वगैरह करके। फिलहाल चाय वाय नहीं पी, चली गई बेटे को लेकर रेडी करके। ये अपना नाश्ता वास्ता करा, फिर अपना चल दिया। फिर मैं गई उधर छोड़ के आई, फिर सब्जी वगैरह उधर से लेती आई। जो आते आते 9:30 करीब हो गए, तो इधर ला के और
सब रखूँगी, अरेंज करूँगी। उसके बाद फिर अभी नहाना वाना बाकी है। जब बहुत गर्मी हो गई थी, आज इधर बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, तो गर्मी की वजह से ना एकदम हालत ख़राब हो जाती है। आओ जाओ थक जाते हैं। 4 बार 6 बार मुझे 5 बार हो जाता है आना जाना, बच्चों को छोड़ना लाना, बहुत मेहनत है। और उसी के साथ अपनी पढ़ाई, एकदम मन नहीं होता है कुछ करने का। एकदम तबीयत ख़राब चल रही है इस टाइम मेरा। जब भी कोई एग्ज़ाम आता है ना, लगता है कि मैं बीमार हो गई हूँ। तो इधर फाइनली मैं नहा वहा के फ्री हो गई। कपड़े वगैरह बहुत सारे धोने थे, सब धो के फ्री हो चुकी हूँ। अब चलती हूँ, नाश्ता पानी करूँगी। जो नाश्ते में मेरा चाय नमकीन तो रहता ही रहता है, और बाकी अलग पराठा बनाई थी, सोची ये भी खा लेती हूँ, क्योंकि लगी थी बहुत तेज़ों से भूख, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तो फाइनली अभी मैं फ्री हो गई। खाना पीना चाय नाश्ता जो भी करना था कर ली, खा पी ली। अभी चलूँगी पढ़ाई करने। जो ये सब करते करते 11 बज चुके हैं। जो खाते पीते थोड़ा आराम करी, बहुत थक गई थी। और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं चल रही है आजकल। पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है फीवर आएगा। जो एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में ना यही हाल होता है, जो बहुत बेकार लगता है। लास्ट दिन में ऐसा होता है ना, तो और कॉन्फिडेंस डाउन जाता है, अब क्या होगा बीमार हो जाओ तो फिलहाल मेरे साथ यही हो रहा है। अब तो जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन लास्ट के दिन में ना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, एकदम मोटिवेट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। बस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना है, बस तैयारी करते रहिए। और फिलहाल मैं भी कर रही हूँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में बस रहना है। और तैयारी तो जो हो रही है अब क्या होगा, तो ये 2-4 दिन, मान लो 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा यही है। बस पढ़ना है, इसी में प्रीवियस ईयर लगाना है, रिवीजन करना है। जो मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आजकल यही चल रहा है मेरा डेली रूटीन। और फिलहाल अभी मैं अब रेडी भी हो गई हूँ। जैसे थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँगी, जो भी टाइम 1 घंटा करीब करूँगी। फिर उसके बाद बच्चों को लेने जाना है, जो टाइम टू टाइम होता है। टाइम फिक्स अभी बढ़िया से एकदम अरेंज मतलब मैनेज नहीं हो पाया है कि जैसे बच्चों को छोड़ के आओ फटाक से लग जाओ पढ़ाई में। अभी थोड़ा बहुत धीरे धीरे टाइम को सेट करते करते ना टाइम लग जाता है मुझे। तो बच्चों को छोड़ के आती हूँ, थोड़ा बहुत 2-4 काम रह ही जाते हैं। फिर सुबह पढ़ने लगती हूँ। अगर नहीं पढ़ो ना, जल्दी से उठ के सारा काम कर लो, काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पढ़ाई करते रहो ना, तो उसी में टाइम चला जाता है। मुझे जल्दी जल्दी काम करके बच्चों को छोड़ने भी जाना होता है। तो ऐसे ही टाइम मैनेज कर रही हूँ। तो बस अभी पढ़ूंगी, उसके बाद बच्चों को लेने जाऊँगी। जो अभी एक बेटा का छुट्टी होगा 12-12:30 बजे करीब, तो उसको लेके उधर ही पार्क में बैठती हूँ। जो बेटी का फिर छुट्टी होता है 1:30-2 बजे करीब, तो लेके आती हूँ। नहीं तो आओ, बेटा के लिए घर पे रहता नहीं है, तो फिर जाओ, मतलब मेरे को 5-6 बार पड़ जाता है, इसलिए फिर उधर ही लेके बैठ जाती हूँ। और जो बैठो अगर ना, तो टाइम जल्दी नहीं बीतता है। अगर चलते रहो, आते जाते रहो, काम करते हो, टाइम बहुत फास्ट बीतता है। तो बस यही है। तो आज के लिए बस इतना ही छोटू सा ब्लॉग। और करूँगी पढ़ाई, फिर उसके बाद जाऊँगी लेने। तो अब आगे का शूट नहीं करने वाली, क्योंकि क्षमता ही नहीं है, बहुत तेज़ों से सर दर्द हो रहा है। अपना पढ़ूंगी इसी में। और सर इतना दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल रेडी होके आई हूँ, तो लग रहा है एकदम फिट हूँ, सही हूँ। लेकिन अब बाहर जाना है, बच्चों को लेना है, तो अब यही नहीं है कि ऐसे ही चल दो। फिलहाल सुबह से तो ऐसे ही घूम ही रही हूँ, बिना नहाए धोए छोड़ना बच्चों को, ऐसे लगा ही रहता है। क्योंकि सुबह उठ के जल्दी जल्दी काम करो, अगर सुबह ही उठ के नहाने वाने लग जाओ ना, उसी में टाइम बीत जाता है। इसलिए नहीं करती। पहले टिफिन में बना के बच्चों को छोड़ के आती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम रहता करती हूँ। फिर उसके बाद नहाना वाना, पढ़ाई लिखाई सब चलता है। तो फाइनली चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, मेरे लिए सजेशन और टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, अब कल के रूटीन के साथ। और फिलहाल पढ़ाई करते हैं, बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। जब एग्जाम होता है मेरी यही हालत होती है, पता नहीं कि मैं बीमार हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से और बेकार हो जाता है एग्जाम। तो बस टेंशन यही चल रहा है, लेकिन अच्छे से मोटिवेट रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करना है और एग्जाम देना है। तो चलिए आप लोग भी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब। बाय बाय।